तो बच्चों लोग आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो बच्चों लोग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये सब ना हमको कॉस्ट निकालने के लिए मदद करते हैं। लेकिन अगर हमको डिसीजन लेना चाहते हैं, है ना, तो उसमें ये लोग मदद नहीं करेंगे। कौन मदद करेगा हमको? मार्जिनल कॉस्टिंग। कैसे? जब हम नंबर करेंगे आगे तो देखेंगे, ठीक है ना। ओके, अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कि हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, तो इतना प्रॉफिट के लिए हमको कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, इस टाइप का डिसीजन में हमको कौन हेल्प करेगा? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जब प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले लिखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है ना, ये आप पढ़े हुए इकोनॉमिक्स में। तो लिखो बच्चों लोग, marginal cost is the net addition made to the total cost by producing one additional unit, है ना। एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन से हमारा टोटल कॉस्ट में जितना नेट इंक्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अब लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो बच्चों लोग, मार्जिनल कॉस्ट को असर्टेन करने को ही बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। यहां आप समझे कि मार्जिनल कॉस्ट है क्या। यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्ट को असर्टेन करने को ही क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है सर जी, लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग refers to ascertainment or determination, है ना, of marginal cost and of the effect, है ना, on profit, on profit due to changes in the volume of output by differentiating, है ना, by differentiating between fixed cost and variable cost। बच्चों लोग, मैं जो भी लिखा हूं ना, ये सब मैं आगे आपको प्रैक्टिकल में कराने वाला हूं। मैं क्या बोला? मार्जिनल कॉस्ट को असर्टेन करने को ही क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। साथ में क्या बोला कि यहां हम ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है प्रॉफिट के ऊपर, है ना, वॉल्यूम और आउटपुट में चेंजेस होने से। और कैसे पता लगाएंगे? बाय डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ये काम हम करेंगे कैसे? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करके। मैं जो बात बोल रहा हूं यही सब काम करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नंबर करने के बाद इसी थ्योरी को रीड मारोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो नेक्स्ट लिखो, एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ क्या क्या एजम्पशन हम लेंगे, है ना, क्या क्या एज्यूम करेंगे। तो पहला लिखो,
कि कॉस्ट को हम दो पार्ट में सेग्रीगेट कर पाए, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, है ना। पहला तो यही लेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर पाए, कौन सा, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, है ना। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या लिखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। फिर लिखो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, है ना। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहता है, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है ना। तो ये कुछ एजम्पशन है, आप रीड मार लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। अब लिखो हेडिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या क्या टर्म्स यहां कनेक्टेड है मार्जिनल कॉस्टिंग से। लिखो नंबर 1 कंट्रीब्यूशन, मतलब यहां पर हम लोग ना कंट्रीब्यूशन निकालना सीखेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या है बताऊंगा अभी। दूसरा मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे, है ना। और इक्वेशन से हमको बहुत कुछ मिलेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है यहाँ पर सारे टर्म्स। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। कंट्रीब्यूशन, तो बच्चों लिखो कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब बच्चों लोग मैं क्या बोला, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। मतलब सेल्स से अगर हम माइनस कर देंगे क्या, अगर सेल्स से हम माइनस कर देंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट, है ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों लोग, कंट्रीब्यूशन। ये बोला आपको मैं, है ना, क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन, है ना। आपका कॉस्ट दो है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट एक तो फिक्स कॉस्ट, लेकिन अभी तक खाली क्या लेस किए हैं सेल्स से, वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गया कंट्रीब्यूशन। हाँ, फिर अगर कंट्रीब्यूशन से लेस कर देंगे क्या हम लोग, फिक्स कॉस्ट, है ना, क्या लेस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ये मैं पूरा बात बता दिया जो मैं प्रैक्टिकल में करने वाला हूं, लेकिन यहां पर आपका कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया, बच्चों लोग मैक्सिमम टाइम ना हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है ना। बोला ना, सेलिंग प्राइस से क्या माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आपका, है ना।
और अगर टोटल सेल्स से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगा तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। बट ज़्यादातर हमको जरूरत पड़ता है किसका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बताया, अगर हम सेल्स से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो अपने को क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है सर जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारा मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या हो गया, देखो। देखो बच्चों लोग, यहां पर हम क्या बोले कि अगर सेलिंग प्राइस से क्या माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस से क्या माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। ये इक्वेशन आपका बना, ठीक है ना। तो आगे इसको और फिर यहां देखो, आपको मैं बताया ना, जैसे मान लो ये 100 रुपया है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट आपका मान लो है कि 40, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 60। फिर मान लो फिक्स कॉस्ट है अपना, ये जो फिक्स कॉस्ट है वो है मान लो 25, है ना, चलो 35 है, तो प्रॉफिट कितना निकला 25, है ना। बहुत आसान सर जी, हाँ। तो बस इतना ही आसान है ये चैप्टर, है ना। तो इधर देखो, ये जो 60 रुपया कंट्रीब्यूशन है इसमें क्या क्या ऐड है सर, इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड है, इस 60 में फिक्स कॉस्ट ऐड है 35 रुपया, और क्या ऐड है सर जी, प्रॉफिट का 25 रुपया, है ना। कंट्रीब्यूशन जो 60 रुपया है वो 60 कैसे है, तो सर 35 प्लस 25, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड हुआ तो अगर लॉस हुए रहता तो लेस हो जाता, तो एस माइनस भी इक्वल टू सी की जगह हम लिख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, है ना। मैं तो आपको बोला ना, सी इक्वल टू क्या हो गया आपका, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर लॉस है तो माइनस, अभी बोला ना ऊपर में देखो यहां। तो मैं यहां क्या क्या कंट्रीब्यूशन की जगह लिख दिया क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, मतलब इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, मार्जिनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका। और इन केस ऑफ लॉस, लॉस का केस में क्या हो जाएगा इक्वेशन बच्चे लोग, एस माइनस बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। बोलो बोलो बोलो, आप ये खाली याद रखो, आपको आगे जब नंबर करोगे तो मदद मिलेगा कुछ ना कुछ। इनके सब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू दिस होता है। और इनके सब लॉस, तो इन केस ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब जिसको आप बोलते हो क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, क्या बोलते हो, ब्रेक इवन पॉइंट। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे मैं आगे लिखाने वाला हूं, फिर भी इन केस ऑफ यहीं लिख देता हूं, इन केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एस माइनस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, खाली फिक्स कॉस्ट,
क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे आप सबको पता है ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है ना। प्रॉफिट कितना होता है सर जी? 0। तो फिक्स कॉस्ट प्लस 0 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट पे जो प्रॉफिट होता है वो 0 होता है, तो ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस 0 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो ठीक है बच्चों लोग, सर जी ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, है ना, मतलब पीवी रेशियो, है ना। इसको हमेशा हम पीवी रेशियो लिखेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? तो बच्चों बताऊं मैं, जब हम कंट्रीब्यूशन को ही एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में तो उसको बोलते हैं पीवी रेशियो। लिखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन रेशियो। आप पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हो, या इसको बोलते हैं मार्जिनल रेशियो। मैं क्या बोला बच्चों, जब हम कंट्रीब्यूशन को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स है इंटू 100। बताइए, पीवी रेशियो से हमको ये पता चलता है कि जो कंट्रीब्यूशन है कितना परसेंट है सेल्स का, है ना। ये आप ऐसा लिख सकते हो, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इंटू 100, या क्या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या था आपका, इन केस ऑफ प्रॉफिट था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इन केस ऑफ लॉस क्या था, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, है ना। आपको बोल दिया हूं इक्वेशन में, ये हो गया कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। फिर मैं क्या बोला, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपको मैं बोला हूं, ये देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, इनकेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इनकेस ऑफ लॉस क्या होता है, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। मतलब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर बताया कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर क्या बताया, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, है ना। तो आप इतना याद रखो कि जब हम कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो। बड़ा इजी था, खत्म हो गया। अब एक पॉइंट लिखो जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मैं इसको ही बोल चुका हूं पहले से। इस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है इस पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी computed in terms of यूनिट और मनी वैल्यू, है ना। बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट को हम निकालते हैं यूनिट में और मनी वैल्यू में। तो लिखो, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट। यूनिट में कैसे निकालेंगे, है ना। मतलब कितना यूनिट सेल करने से ना हमको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसका मतलब ये हुआ, है ना। कितना यूनिट बेचेंगे कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा।
तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा देखो। देखो आपका ना यहाँ पर बच्चे लोग, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 60 रुपया है सर। हाँ सॉरी, कंट्रीब्यूशन जो है 60 रुपया है। तो अगर फिक्स कॉस्ट भी 60 रुपया होगा आपका, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? 0। प्रॉफिट कितना निकलेगा? 0, है ना सर जी? हाँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, आपका प्रॉफिट 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो होगा फिक्स कॉस्ट, है ना, बाय प्रॉफिट और लॉस नहीं लिया जाएगा, बाय क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब फिक्स कॉस्ट को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगा कि कितना यूनिट्स बेचेंगे कि हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा बिजनेस को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। बोलो सर जी। हाँ देखो, मेरे को तो फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता है ये कर रटना, बट आपको तो रटना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कोई रास्ता निकालूंगा, कोशिश करूंगा कि बिना फॉर्मूला से भी निकले आपका सॉल्यूशन हो। ठीक है सर जी, थैंक यू। ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर इन यूनिट्स निकाल चुके हैं, अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स हम निकाल चुके हैं तो उसमें खाली लेस इंटू कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो हो जाएगा हमारा काम खत्म। या फिर ऐसा करेंगे, या बस चलो हम एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? फिक्स कॉस्ट को, है ना, देखो यहाँ फिक्स कॉस्ट को ना डिवाइड किया हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और जब कंट्रीब्यूशन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीवी रेशियो। तो अगर आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला आपको बताएगा बच्चे लोग, ये फॉर्मूला आपको ये बताएगा कि कितना यूनिट बेचेंगे, है ना, कि हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये बताएगा आपको कितना रुपया का सामान बेचेंगे कि ना बिजनेस को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, है ना। तो यहाँ पर आप डिवाइड किए थे फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, यहाँ आप डिवाइड कर दो फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से। ठीक है, याद रख पाओगे सर जी? हाँ। अच्छा, मैं आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला बताया था क्या? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। लेकिन कितने बार होता है ना कि अपने को कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम होता है, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट होता है। तो उस केस में एक और फॉर्मूला है जो अप्लाई कर सकते हो आप लोग, जो बताना भूल गया मैं आपको, है ना, पीवी रेशियो का। क्या? चेंज इन प्रॉफिट, है ना, बाय चेंज इन सेल्स। याद रखना आपको, अगर, है ना, प्रॉफिट और सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो पीवी रेशियो निकालने का।
क्या, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। ओके, ठीक है सर। तो ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकालेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोला, अगर आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकलेगा, और अगर हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है सर जी, ठीक है। और कुछ ऐसे तो बच्चों बहुत सारा फॉर्मूला दिया है इस चैप्टर में, आप एक बुक खोल के देखना अगर किसी के पास है, ठीक है ना, बट मैं आपको उतनी लिखा रहा हूँ जितना आपको जरूरत है। फिर लिखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कभी कभी बोलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो लिखो द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स, है ना। एक ब्रेक इवन सेल्स होगा जहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और हमारा जो एक्चुअल और बजटेड सेल्स है वो ब्रेक इवन सेल्स से जितना ज्यादा होगा उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपका बन जाएगा क्योंकि मीनिंग जो लिखी है वही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, एक्चुअल सेल या एक्चुअल प्रेजेंट सेल, है ना, माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या आप ऐसा निकाल देना प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, इसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल बोल सकते हो, इसको बोलोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी केवल, है ना। ये मेन फॉर्मूला आपका हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, है ना। तो बच्चों लोग आज के क्लास में मैं आपको केवल फॉर्मूला बताया हूं, तो आप लोग काम करना, इसको रट लो पूरा सारे फॉर्मूले को। फिर से वो रिपीट कर दे रहा हूं, कंट्रीब्यूशन बोला, मैं क्या बोला, सेल्स से अगर क्या माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिर मैं क्या बोला कि इसी कंट्रीब्यूशन को जो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पीवी रेशियो, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, मतलब ये बताएगा कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सेल्स का। और अपने को जब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम होगा तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरा वाला, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। फिर ब्रेक इवन पॉइंट, मैं क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स तो आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, है ना। ऊपर में हम प्रॉफिट लॉस नहीं लेंगे क्योंकि इस पॉइंट पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल चुके हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट खाली मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा अपने को ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू, या फिर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, पीवी रेशियो से, है ना। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किए थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, यहाँ डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से, मिल जाएगा अपने को क्या, ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या बोला, एक्चुअल सेल से माइनस कर देंगे ब्रेक इवन सेल तो आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, एक ही है सब। तो ये खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स कराऊंगा, और अगर हो सकता है अगर तो नेक्स्ट क्लास से मेरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ाना आपको। ठीक है, बोला छोटे छोटे चैप्टर्स हैं।